बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज आपको बताने जा रहे हैं सारण जिले और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मांझी विधानसभा क्षेत्र का हाल। 2010 के नए परिसीमन के बाद मांझी का मिजाज बदल गया और मांझी से लगातार जो चुनाव के बाद नए उम्मीदवार जीतते रहे, 5 वर्षों के बाद जनता ने उन्हें बदल दिया। 2010 में यहां से गौतम सिंह चुनाव जीते और बिहार सरकार में मंत्री बने, लेकिन 2015 में परिसीमन के बाद जो स्थितियां बदली, यहां से कांग्रेस के विजय शंकर दुबे चुनाव जीत गए। कहानी में तब ट्विस्ट आया जब 2020 में जदयू के उम्मीदवार यहां तीसरे नंबर पर चली गई, निर्दलीय दूसरे नंबर पर आ गए और महागठबंधन के तहत कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार यहां से 2020 में चुनाव जीत गए। तो 2025 में मांझी में क्या होगा, एक एक प्रत्याशी एक एक समीकरण पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिए। महागठबंधन से ही चर्चा शुरू करते हैं। तो 2015 में यहां से विजय शंकर दुबे जीते, जो इस क्षेत्र के नहीं थे, लेकिन 2020 में विजय शंकर दुबे को महाराजगंज शिफ्ट कर दिया गया और यहां से सत्येंद्र यादव को महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब सत्येंद्र यादव की जीत में महागठबंधन के वोटों की एकजुटता के साथ ही साथ एनडीए के वोटों में बिखराव सबसे बड़ा कारण रहा। यहां से माधवी सिंह जदयू की उम्मीदवार हुई तो राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दिया। डब्लू सिंह भाजपा का टिकट चाहते थे, पर सियासी समीकरण में यह सीट जदयू के पास चली गई और आरसीपी सिंह के करीबी माधवी सिंह को यहां से टिकट मिल गया। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो सबको चौंका गया। जदयू की उम्मीदवार जो थी उनसे लगभग 15,000 वोट ज्यादा निर्दलीय डब्लू सिंह लाकर दूसरे पोजीशन पर रहे और यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार सत्येंद्र यादव चुनाव जीत गए। तो 2025 में क्या होगा, देखिए अभी तक एनडीए ने यहां अपना पत्ता नहीं खोला है। सीट जो है जदयू कोटे की सीट है, पर चर्चा यह भी है कि बीजेपी यहां पर राणा सिंह उर्फ डब्लू सिंह को सेट करना चाहती है। पर जदयू की तरफ से जो नाम चल रहा है वो नाम भी काफी बड़ा है और वो नाम है छपरा के पूर्व विधायक और महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह के। अब रणधीर सिंह जो है महाराजगंज से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 में टिकट नहीं मिला तो एनडीए के पक्ष में चुनाव नहीं लड़े और ऐसे में अब एनडीए के पास इनको देने के लिए मांझी सीट बचती है। तो फिर राणा सिंह उर्फ डब्लू सिंह का क्या होगा, इसलिए एनडीए में राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह भाजपा के टिकट के दावेदार हैं और पिछले 3 चुनावों से मांझी में लगातार पसीना बहा रहे हैं और जिसका परिणाम 2020 में देखने को मिला। लेकिन रणधीर सिंह को कमजोर नहीं आंका जा सकता। उनके साथ उनके पिता प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक विरासत है और मांझी सीट से उनके रिश्ते में फूफा लगने वाले गौतम सिंह लंबे वक्त तक चुनाव जीतते रहे। लेकिन गौतम सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और एनडीए से ही लड़ना चाहते हैं, जदयू से ही लड़ना चाहते हैं। तो गौतम सिंह का क्या होगा, इसलिए एनडीए ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन रुक जाइए, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह बीजेपी से इकलौते टिकट के दावेदार नहीं है। 2020 में दूसरे पोजीशन पर आने के कारण उनको खूब नोटिस किया गया है, पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के करीबी अमरजीत कुमार सिंह ने भी दिल्ली से लेकर पटना तक आवेदन दे दिया है टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और मांझी में पसीना बहा रहे हैं। तो एनडीए के तरफ से किसको टिकट दिया जाएगा, इसी पर हार और जीत का फैसला होना है। अब जितने भी उम्मीदवारों की नाम की हम चर्चा कर रहे हैं, एनडीए से तमाम उम्मीदवार राजपूत जाति से हैं और सबका अपना अपना राजनीतिक जमीन है। डब्लू सिंह, राणा प्रताप सिंह एक ही व्यक्ति हैं और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने जिस तरह से जदयू में शामिल होने के बाद मांझी में अपनी यात्राएं की हैं, अपना राजनीतिक समीकरण बनाया है, उसको देखते हुए कई सारी संभावनाएं आती हैं। लेकिन जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती तब तक हम तमाम नामों की चर्चा करेंगे। तो फिर महागठबंधन में क्या सत्येंद्र यादव अकेले हैं? तो नहीं, यहां से आरजेडी के तरफ से ब्राह्मण चेहरे सुधांशु रंजन पांडे की खूब चर्चा है। पिछले 3-4 वर्षों से सुधांशु रंजन इस क्षेत्र में खूब एक्टिव हैं। विधान परिषद का चुनाव लड़ा पर आपसी भीतरघात के कारण चुनाव हार गए, आरजेडी के प्रत्याशी थे।
सुधांशु रंजन पांडे के रूप में सारण जिले में एक ब्राह्मण चेहरे को आरजेडी को स्थापित करना है और ऐसे में मांझी उसे फिट लगता है। ऐसे में फिर चर्चा जनसुराज की भी कर लेंगे। तो जनसुराज से भी बच्चा राय पहले घूम रहे थे, जो जिलाध्यक्ष भी हैं जैसा बताया जा रहा है, पर अब वाईबी गिरी की धूम मांझी में देखने को मिल रही है। वाईबी गिरी बिहार के बड़े वकीलों में माने जाते हैं, जनसुराज के संस्थापक है, साफ सुथरी छवि है और जो ब्राह्मण समीकरण है उसमें फिट बैठते हैं। गोपालगंज के रहने वाले हैं, पर बताया जा रहा है कि उनकी तमाम रिश्तेदारियां मांझी विधानसभा क्षेत्र में है। नुक्कड़ सभाएं और बड़े बड़े बैठकों के माध्यम से वाईबी गिरी ने भी मांझी में अपनी दस्तक दे दी है। अब महागठबंधन के तरफ से सत्येंद्र यादव जो हैं, उनके काट में कम्युनिस्ट कई सारे नेता बयानबाजी कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान ये इंटरनल रिपोर्ट थी कि जानबूझकर जातियों को टारगेट करने वाले सत्येंद्र यादव के बयान के कारण ही छपरा में रोहिणी यादव को हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए, सत्येंद्र यादव जो हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, पर कब क्या बोलेंगे उन्हें खुद पता नहीं रहता है। हालांकि जवाब भी उनको भरपूर मिल जाता है। मांझी की लड़ाई अब वहां के लोगों की लड़ाई बन चुकी है और 2025 में महागठबंधन के साथ ही साथ एनडीए के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा वो लड़ाई को धारदार बनाएगा। लेकिन जनसुराज के तरफ से वाईबी गिरी लड़ेंगे, ये फाइनल हो गया है। अब देखिए, एक और उम्मीदवार है, उनकी भी चलते चलते चर्चा करते हैं। उनका नाम है केशव सिंह। केशव सिंह 2015 में सेकेंड पोजीशन पर रहे थे, सीट एनडीए के खाते में थी और लोजपा रामविलास के पास थी। यहां पर बड़ा खेला हो गया और ऐसे में ये सीट जो थी आते आते रह गई। यहां पर आपसी भीतरघात एनडीए में देखने को मिला था। तो केशव सिंह जो है अब जो दूसरा धर रहा है चिराग पासवान के चाचा का, पशुपति पारस का, उसमें बड़े ओहदेदार हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी किसी की मरती नहीं है, इस कारण से वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर एनडीए का घटक ना होके अब इस बार उनका दल महागठबंधन का घटक है और विधायक महागठबंधन के हैं। तो सुधांशु रंजन पांडे, केशव सिंह और वहां के मौजूदा विधायक जो हैं सत्येंद्र यादव, उनके बीच महागठबंधन में रस्साकसी चल रही है। बाकी मांझी की जो लड़ाई होगी इस बार मझधार में, तो अभी नौका तमाम गठबंधनों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर फंसी हुई है। उम्मीदवारों का चयन ही मांझी का इस बार का विधायक तय करेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।